राजधानी रांची के सड़कों पर पिछले 2 महीनों से टेट पास पारा शिक्षक अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। इससे पहले भी कई बार टेट पास पारा शिक्षकों की ओर से रणनीति बनाई गई थी कि किस तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक अपनी आवाज पहुंचाए। इस बीच आप लोगों ने देखा होगा कि टेट पास पारा शिक्षक कई राजनीतिक कार्यालय भी पहुंचे थे। जिस तरीके से उनका कहना था कि जब तक सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट नहीं होगी, वो लोग इसी तरीके से सभी राजनीतिक पार्टियों के कार्यालय का घेराव करेंगे। आज इसी को लेकर आरजेडी कार्यालय का घेराव करने के लिए टेट पास पारा शिक्षक जाएंगे। तमाम जानकारियां हमारे सहयोगी शहनवाज देंगे, बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि सभी राजनीतिक कार्यालय का ये लोग घेराव कर रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से ये लोग झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक अपनी आवाज को पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। आज आरजेडी कार्यालय का घेराव करेंगे। क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? बिल्कुल, आपको पता है कि किस तरह से पारा शिक्षक हैं पिछले 100 दिनों से ज़्यादा समय से राजभवन के पास आमरण अनशन करें या विरोध प्रदर्शन कहें वो कर रहे हैं लगातार। इस बीच वो कांग्रेस का हो, जेएमएम के प्रस्तावित जो उनका धरना प्रदर्शन कार्यक्रम था उसको फॉर टाइमिंग स्थगित कर दिया गया है। लेकिन एक और सत्ताधारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है जिसके एक कैबिनेट मंत्री सत्यानंद भोक्ता हैं, चतरा से विधायक है, उस पार्टी के दरवाजे पास तमाम लोग जाएंगे और कहीं न कहीं उनके माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश करेंगे। उनको ऐसा लगता है कि चूँकि चुनाव अब नज़दीक है, लिहाजा अगर सरकार राजनीतिक दलों पर दबाव बनाया जाए तो जाहिर सी बात है इसका असर कहीं न कहीं सरकार पर पड़ेगा। और कोई भी सरकार ये नहीं चाहती है कि उनको चुनावी तौर पर कोई नुकसान हो। यही वजह है कि तमाम जो लोग हैं आज अब से थोड़ी देर बाद जो है वो आरजेडी के कार्यालय पहुंचेंगे। वहाँ क्या कुछ आश्वासन मिलता है ये देखने वाली बात है। ऑब्वियस है आश्वासन के अलावा कुछ मिलना नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ये काम जो है विभाग करेगा, सरकार करेगी। लेकिन चूंकि राजनीतिक दल है और राजनीति का सरकार पर बड़ा दबाव रहता है और उस दबाव का कहीं न कहीं यूज करने की कोशिश है। लेकिन शहनवाज, पक्ष और विपक्ष के कई विधायक जो है इन लोगों का समर्थन करते हुए नजर आए। आप लगातार इन लोगों से मुलाकात करने के लिए जाते होंगे, आप देखे होंगे राजभवन एक पोस्टर ये लोग चिपकाए हैं जिसमें सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के भी विधायक जो है समर्थन दिए हैं और इनका कहना है कि आप लोगों की जो मांग है वो जायज है। लेकिन कहना है कि आखिर पेच कहाँ फंस रही, आखिर विधायक क्यों नहीं सरकार तक हमारी बात पहुंचा रहे हैं? देखिए, सबकी अपनी लिमिटेशन है, सबकी अपनी बंदिश होती है। जाहिर सी बात है, आप किसी भी जनप्रतिनिधि के पास किसी समस्या को लेकर जाएंगे तो सिरे से खारिज नहीं करता है, क्योंकि उनको पता है कि उनको सार्वजनिक जीवन में रहना है, किसी से बैर करके नहीं रह सकते हैं। तो जाहिर सी बात है इनकी जो मांग है वो बहुत हद तक सही भी है। खास करके ये है कि सीधे समायोजन की मांग है, क्योंकि ये टेट क्वालिफाई कर चुके हैं, सारी एलिजिबिलिटी रखते हैं और सीधा सरकार से इनकी डिमांड है कि सीधा समायोजन किया जाए, बीच में कोई परीक्षा की बंदिश नहीं हो। लेकिन ये बहुत बड़ा अड़चन है और सरकार के लिहाज से देखें तो बहुत मुश्किल दुरूह कार्य है उनके लिए कि सीधे इन तमाम लोगों को समायोजित किया जाए। हालांकि बहुत बड़ी संख्या में पारा शिक्षक जो है स्थायी शिक्षक बन चुके हैं, टेट पास जो हुए थे वो क्वालिफाई करते हैं, मेरिट लिस्ट में आते हैं। लेकिन ये बदकिस्मती से ये छूट जाते हैं क्योंकि उस टाइम सीट नहीं होती है। अब चूंकि 26,001 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है तो इनको ये लगता है कि ये बेहतर मौका है। अगर अभी हम दबाव ये बना देंगे तो जाहिर सी बात इनके समायोजन की जो मांग है, जो डिमांड है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन समायोजन एक ऐसा शब्द है जो सरकारी विभागों में बहुत एक्सेप्टेबल नहीं होता है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसी बात हो जो आगे के लिए कहीं न कहीं नज़ीर बन जाए। यही वजह है वो चाहते हैं कि प्रक्रिया के तहत, प्रोसेस के तहत बहाली हो और उसी में कहीं न कहीं डिले हो रहा है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री के स्तर पर सरकार के टॉप लीडरशिप अगर ये चाह ले तो जाहिर सी बातें आसान हो जाएगा। लेकिन 15 नवंबर को लेकर इन लोगों की ओर से पहले रणनीति तैयार की गई है कि इन लोगों का कहना है जिस तरीके से हम लोग रघुवर दास की सरकार में 15 नवंबर को मोराबादी गए हुए थे, काला झंडा दिखाकर कहीं ना कहीं विरोध हम लोग उनके सामने व्यक्त करते हुए नजर आ रहे थे, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर रणनीति लोगों की ओर से बनाया जा रहा है। क्या कुछ अपडेट है, क्या बात हुई है इसको लेकर आपकी? बिल्कुल, 15 नवंबर झारखंड का फाउंडेशन डे है, स्थापना दिवस है। आपने सही कहा, 2019 से पहले रघुवर दास की सरकार थी, जब बड़ी एक तरफ रघुवर दास का संबोधन चल रहा था उसी ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में और उस टेंट के बाहर हजारों की संख्या में, बड़ी संख्या में कह सकते हैं, पारा शिक्षक जो है अपनी मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो एक तरफ तो मुख्यमंत्री के तौर पर रघुवर दास बोल रहे थे और बाहर जो है पुलिस बेरहमी से इन पारा शिक्षकों को पिटाई कर रही थी, जबरदस्त तरह लाठीचार्ज हुआ था और तमाम मीडिया घरानों ने इस खबरों को दिखाया था। तो जाहिर सी बात है जो भी सरकार सत्ता में होती है वो कहीं न कहीं इस बंदिश से घिरी होती है कि जो डिमांड एक्सेप्टेबल करने लायक है वो उसी एक्सेप्ट कर सकती है, बाकी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। जहाँ तक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपको कहीं न कहीं लीगल राइट है कि अपनी बातों को आप लोकतांत्रिक तरीके से रख सकते हैं। लेकिन उस बात का कितना असर सरकार लेती है ये देखने वाली बात ही होगी। लेकिन एक जो उम्मीद की किरण वो ये नजर आती है, क्योंकि चंद महीनों के बाद सरकार को पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी फेस करना है और कुछ साल के 24 के आखिर में असेंबली इलेक्शन है। लिहाजा सरकार इस चीज़ को अगर गुना भागा
करती है कि इससे हमारा वोट कितना नुकसान पड़ेगा या वोट की जो राजनीति है वो किस हद तक प्रभावित होगी। अगर वो सरकार को वो गुना भागा को समझ में आ जाएगा तो जाहिर सी बात इनका रास्ता आसान होगा। और इसी बात की कोशिश है कि ये बेहतर टाइम है, जब लोहा गर्म होता है कहते हैं, तो उस टाइम अगर आप हथौड़ा चलाएंगे तो वो शेप लेगा। तो जाहिर सी बात इस बात की कोशिश की जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि 2019 से पहले रघुवर दास की सरकार में टेट पास पारा शिक्षक काला झंडा दिखाकर कहीं ना कहीं विरोध प्रकट कर रहे थे। साथ ही साथ इनका कहना है कि अब तक इनकी जो मांग है वो सरकार की ओर से पूरी नहीं की गई है, लिहाजा एक बार फिर से ये लोग काला झंडा दिखाएंगे 15 नवंबर को, जब झारखंड का स्थापना दिवस है। लेकिन इस बीच ये लोग लगातार रणनीति बना रहे हैं ताकि इस बीच इन लोगों की जो मांग है वो पूरी हो सके। आज इसी को लेकर आरजेडी कार्यालय का घेराव है, वो भी तस्वीर हम आपको दिखाते रहेंगे और तमाम टेट पास पारा शिक्षकों से हम बात कर आप तक जरूर उनकी समस्या पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी नितिन के साथ सहयोगी शहनवाज, मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची। हो चाहे कोई विशेष त्योहार या हो रोज के स्वास्थ्य की बात, सुधा के उत्पाद इतने शुद्ध, इतने स्वादिष्ट, दिल चाहे इसे ही बार बार। सुधा डेयरी के दूध, दही, लस्सी और अन्य उत्पाद के लिए पधारे रांची के सुधा पार्लर। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।